एक नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको पता ही है पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस होता है जिसको सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड होता है और गैस होता है। ठोस, द्रव, गैस होता है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ठोस अवस्था में अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संकुचित और व्यवस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा संकुचित एवं व्यवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ को कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस तरल का ऊष्मा अवशोषित कर गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? किसी तरल का ऊष्मा अवशोषित कर गैस में परिवर्तित क्या होना क्या कहलाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्यों है? तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 78%। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तरल है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तरल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, गैस अवस्था में अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? गैस अवस्था में अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ढीले और स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बर्फ को पिघलाने पर कौन सी अवस्था में बदल जाती है? बर्फ को पिघलाने पर कौन सी अवस्था में बदल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में किसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है? निम्न में से किसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए पदार्थ की किस गुण धर्म के कारण वह अपना आकार बनाए रखता है? वो अपना आकार और आकार बनाए रखता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा क्या? कठोरता के कारण। इसका आंसर हो जाएगा कठोरता के कारण। अगला क्वेश्चन है, गैस के संकुचन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपीड़न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, ठोस को नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस को द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण का उदाहरण है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, पानी का गैस में बदलना। अगला क्वेश्चन जो है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब किसी हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में ना आकर सीधे गैस में, और गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में ना आकर ठोस में बदल जाता है। इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वह पदार्थ का वह गुण धर्म जो उसे ऊर्जा प्राप्त कर अपना रूप बदलने की क्षमता देता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा सी, अवस्थांतरण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, द्रव
पदार्थ को किस प्रकार का आकार मिलती है? द्रव पदार्थ को किस प्रकार का आकार मिलता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा पात्र के अनुसार आकार मिलता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि पानी को जिस बर्तन में आप रखिएगा उसी बर्तन का हो जाएगा, यानी उसका आकार पात्र के आधार पर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। पानी जो है दोस्तों इसकी तीनों अवस्थाएं देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है, गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पदार्थ के किस गुण धर्म से उसका द्रव्यमान और आयतन ज्ञात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घनत्व से। अगला क्वेश्चन जो है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा CN दोस्तों H2N और उसके बाद होता है ON। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये सूत्र प्राप्त करने का आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे बातें देख लीजिएगा जो कि यहाँ पर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मोनोसेकेराइड कौन सा है? तो मोनोसेकेराइड दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ग्लूकोज। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक डाइसैकेराइड है? डिसैकेराइड भी बोला गया है, तो डाइसैकेराइड है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका मल्टोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पॉलीसेकेराइड है। 24 का आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन जो है, पशुओं में ऊर्जा संग्रहण के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? पशुओं में ऊर्जा संग्रहण के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन होनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आज कभी कभी पूछ देगा आपको पौधों के लिए, तो सेलुलोज याद रखिएगा। सेलुलोज पौधे के लिए होता है और पशु में ऊर्जा संग्रह के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजेन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका कुछ तथ्य है कि ग्लाइकोजेन पशु में ऊर्जा संग्रहण के लिए मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। यह लीवर, यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 हो गया और O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसका 26 का आंसर आप देखिए, 26 का आंसर हो जाएगा क्या? 26 का आंसर हो जाएगा C6H12 बी हो जाएगा। 26 का हो जाएगा ये वाला ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताया ही है इससे पहले कि सेलुलोज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे थोड़ा सा बात देख लिया जाए कि सेलुलोज क्या है। सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, सेलुलोज दोस्तों जल में नहीं घुलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिएगा, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है और जल में अघुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लैक्टोज किस में पाए जाते हैं? तो लैक्टोज जो है दोस्तों आप जानते ही हैं कि दूध, दही जो भी ये सब हैं उसमें लैक्टोज पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बात देख लिया जाए। लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और कैल्कुटोज के मिलकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन स्टार्ट दोस्तों मुंह से ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से पाचन जो है कंप्लीट पाचन हो जाता है छोटी आंतों में। ठीक,